नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे ऐसे मैं आशा करती हूँ। लेकिन जो लोग बीमार हैं वो भी हिम्मत ना हारें और अपना जो भी प्रॉपर ध्यान रखना है वे ध्यान को रखें। चाहे वो किसी भी प्रक्रिया के तहत आप अपना उपचार करा रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि योग अभ्यास के लिए हम यहाँ पर जुड़ते हैं और यहाँ पर एक साथ मिलकर हम अभ्यास करते हैं। तो आज का जो हमारा अभ्यास है वो कल से ही जुड़ा हुआ है। कल हमने 3 प्रैक्टिसेस किए थे ध्यानात्मक आसनों की। ध्यानात्मक आसनों के लाभ के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे कि कैसे हमें कल हमने 3 प्रैक्टिस में ये सीखा कि क्या क्या हम ऐसा करें कि जिससे कि हमारे लेग्स फोल्ड होने में कोई दिक्कत ना हो, हमारे पैल्विक जो है हमारा खुला हुआ ओपन हो, हमारी जो बैक है, हमारी कमर है, हमारी स्पाइन है, उसकी हेल्थ के लिए हमने अभ्यास किए थे। ध्यानात्मक आसन में मैंने कल भी आपको बताया था कि ध्यान एक कठिन प्रक्रिया है, एक जिसके शरीर का सशक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान में हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, यानी अपना फोकस माइंड जिसको हम बोलते हैं, हम उसके लिए अभ्यास करते हैं। एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित धीरे धीरे होता है। मेडिटेशन या ध्यान कोई ऐसी चीज, ऐसी प्रक्रिया नहीं कि जो मैं आपको करवा दूंगी। आसन तो फिर भी एक बार को पकड़ के मैं करवा दूंगी, लेकिन ध्यान जो है वो आपका अपने आप खुद से आप करते हैं और धीरे धीरे बहुत ही आनंददायक होता है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि एक जगह बैठना टिककर। शुरुआत में तो ऐसा रहेगा कि बस 2 सेकंड 2 मिनट में भी आपकी आंखें एकदम से खुल जाती है और आपको लगता है अरे नहीं, हमसे होगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब रोज आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट शांति से बैठें, जिस समय कोई काम नहीं, कोई चिंता नहीं, कहीं के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ आंखें बंद कर लीजिए और जो आपको दिख रहा है देखिए दृष्टा भाव से। ध्यान इसी को कहते हैं। ध्यान में बैठने के लिए ही, क्योंकि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। देखिए अगर आप बहुत लंबे समय ऐसे झुककर हंस बनाकर इस तरह से बैठेंगे तो आपके शरीर के लिए नुकसान है। तो मन को एकाग्र करने के लिए पहले शरीर को हमें जो है व्यवस्थित और एकाग्र करना होता है। तो इस तरह से ध्यानात्मक आसनों में बहुत सारी चीजें हैं, इसका एक बहुत बड़ा सेशन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ अभ्यास करते हैं। तो चलिए अभ्यास के लिए जुड़ेंगे और उसमें मैं हम बताती भी जाऊंगी कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन का महत्व ध्यानात्मक आसनों में। एक चीज और आप लोग समझिए कि जैसे हम पद्मासन लगाते हैं, दोनों लेग्स को फोल्ड करते हैं, अच्छे से थाइस के जॉइंट्स पर लगाते हैं, अपने टखनों को रखते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो लेग्स में है वो कम हो जाता है। पूरा ऊर्ध्वमुखी रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, हमारे जैसे ब्रेन की तरफ, ब्रेन मसल्स को अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता है। लेकिन जब हम आसन को खोलते हैं तो एकदम से सर्कुलेट होता है तेजी से, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कोई बांध है, बांध को जब छोड़ा जाता है तो कैसे इतनी तेजी से पानी निकल गिरता है, उसमें से जाता है। उसी तरह ब्लड का फ्लो भी तेज होता है, एकदम से बढ़ता है, जिससे क्या होगा हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के ध्यान ही लगा, ध्यान के अलावा भी आपके शरीर में उसके बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए आप अभ्यासों को, योग अभ्यास को ध्यान से सुने, उसको समझें और उसके बाद आप उसको अभ्यास करें। तो चलिए आप सभी तैयार हो जाएं। कोई भी एक आसन में, अभी कोई भी एक आसन ले लीजिए, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। कमर गर्दन सीधी रखें, हाथों की हथेलियों को इस तरह फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, सामने की तरफ इस तरह खोलते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर लेकर आए, स्ट्रेच करें शरीर को ऊपर की तरफ, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए। कानों के पास हाथों को लेकर आए और होल्ड करें, आंखें चाहे तो बंद कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे से हाथों को एक्सेल करते हुए नीचे लाएं। आंखें बंद, दोनों हाथों की हथेलियां आपके पैरों के घुटनों के ऊपर। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। अपने शरीर को, अपने आप को देखें। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। छोटी सी प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमये, ओम शांति शांति शांति। और धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। कल हमने प्री प्रैक्टिसेस की हुई हैं, तो आज हम ज्यादा प्री प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीधा आसन के अभ्यास कराएंगे। सिर्फ 1 या 2 सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों को आगे की तरफ फैला लीजिए। और क्योंकि हम ध्यानात्मक आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो पैरों का चलाना, ये टखनों का आपके मजबूत होना बहुत जरूरी है। चलाइए इस तरह से आगे पीछे पैरों को, एक पैर आगे एक पैर पीछे, इस तरह से चलाएं अच्छे से। और जब स्ट्रेच करते हैं आगे की तरफ एक पैर को और एक को पीछे, तो पूरा अच्छे से अपना बेस्ट वाला स्ट्रेच करना है आपको। जितना आप मूव कर सकते हैं उतना कीजिए। धीरे से अभ्यास को रोकेंगे और सर्कल बना लीजिए। इस तरह से इनहेल करें अपने शरीर की तरफ, एक्सेल करें सामने की तरफ, बाहर की तरफ। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पिच पे लेकर आए अपने टखनों को और यहीं से इस तरह से प्रेस कीजिए। सारी उंगलियों को अच्छे से प्रेस करना है, बढ़िया से। ओपन एंड क्लोज 20 का 1, हाथों को भी इस तरह से आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। करेक्ट। यहीं से एक बार तितली आसन का अभ्यास करेंगे। आप चाहे जो लोग पूरा तितली आसन नहीं कर पा रहे हैं वो हाफ करेंगे। कल हमने सीखा था यहाँ पे अर्ध तितली आसन में कैसे किया था, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी करेंगे। चलिए हाफ भी करेंगे, फुल भी करेंगे, दोनों पैर से।
1, पूरा ऊपर लेकर आए, पूरा नीचे ले जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैरों को आगे की तरफ फिर से शेक कर लीजिए। अपने लेग्स को शेक करें। शेक योर लेग्स, शेक करें अच्छे से। कमर को हमेशा सीधा करके बैठने की कोशिश कीजिए। आप दोनों पैरों को इस तरह से, एक पैर को पहले को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे को फोल्ड करेंगे। आपके घुटनों में अगर पेन है तो आप वज्रासन में नहीं बैठेंगे, इसका अभ्यास नहीं करना है। आपका जो पेन है वो और बढ़ सकता है। बाकी सभी लोग मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की कोहनियों को इस तरह से घुटने के पास लगा लीजिए। और मैंने परफेक्ट नाप बताया है। जो लोग मेरे सेशंस करते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें पता है ये नाप का। पहले कोहनी को इस तरह से घुटनों के पास लगाएंगे और फिर यहीं से एक हाथ का नाप आगे की तरफ लेंगे। शरीर को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाएंगे और यहीं से एक बार पहले यहाँ पर देखिए, कमर को और अपने हिप्स के ये इस तरह से मूवमेंट कीजिए। मैं अपनी टी शर्ट को थोड़ा टर्न करूंगी ताकि आप अच्छे से देख पाएं। इस तरह से आप पहले मूवमेंट यहाँ पे बनाइए और उसके बाद इनहेल, कमर को नीचे की तरफ धकेलिए और गर्दन ऊपर की तरफ। एक्सहेल, हंस बनाए, पूरा हंस बनाइए। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये आपके स्पाइन के लिए। एक्सहेल, इनहेल, भूमध्य में देखेंगे। अगर जब आप ऊपर गर्दन को लेते हैं तो अपनी आंखें जो है भूमध्य में रखिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। धीरे से अपने मैट्स पर वापस आ जाएं। अगले अभ्यास के लिए देखिए, अब अगला अभ्यास अर्ध पद्मासन और पद्मासन। अर्ध पद्मासन और पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक लेग को अपने थाई जॉइंट पर इस तरह से रखते हैं और दूसरे को सामने से निकालेंगे। फिर कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, शुरुआत में जब आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है तो कल वाली प्री प्रैक्टिसेस करेंगे और अभी जो हमने शुरुआत में किया थोड़ा सा अभ्यास, और एक पैर को आप थाई जॉइंट पर लगाते हैं और दूसरे को आप इस तरह से नीचे रख लेते हैं। तो शुरुआत में कैसे प्रैक्टिस करनी है, बारी बारी लेग को चेंज करेंगे। जैसे मैंने पहले दायां पैर ऊपर रखा था, बायां पैर नीचे, अब बायां पैर ऊपर, दायां पैर नीचे। बारी बारी चेंज करेंगे, 10 काउंट्स करेंगे। देखिए, दायां पैर ऊपर, बायां पैर नीचे। अब बायां पैर ऊपर, थाई जॉइंट पर, दायां पैर नीचे। काउंटिंग के साथ करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। इस तरह से आप बारी बारी खोलेंगे बंद करेंगे, बारी बारी खोलेंगे बंद करेंगे और अंत में 10 काउंट का दोनों साइड से होल्ड करेंगे। देखिए ये मैंने लगाया है अर्ध पद्मासन। आंखें बंद, हाथों की हथेलियां घुटनों के पास ऊपर खुली छोड़ दें आसमान की तरफ। अपना श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। होल्ड करके रखेंगे 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका जो पैर ऊपर था उसको नीचे कर ले, चेंज करेंगे पोजीशन को, और जो नीचे था उसको ऊपर, उस लेग को ऊपर कर लीजिए इस तरह से। एंड देन अगेन होल्ड करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आगे इस तरह से आप रोज अभ्यास कीजिए, थोड़ी देर स्टे कीजिए, होल्ड कीजिए आसन में, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बैठने की क्षमता जो बढ़ जाएगी और आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। पैरों के जो अभी तो हमने थोड़ी देर यहाँ पर नहीं, 2-2 मिनट 5-5 मिनट 10-10 मिनट के इन आसनों में आपको बैठने का अभ्यास करना है, ताकि धीरे धीरे आप जो इसमें अच्छा पकड़ बना लीजिए। तो आप ध्यान, तब आपका सोचिए कि अगर आप बैठने का ही आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपका स्पाइन सीधा नहीं है और अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो आप ध्यान कैसे करेंगे। अब मन में प्रश्न आता है कि लेट कर भी तो ध्यान किया जाता है। लेट कर सबसे निम्न श्रेणी का ध्यान हो पाता है, जैसे कि हम शवासन में कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शवासन में सो जाते हैं, हमें निद्रा आ जाती है। लेकिन मन को अगर हमें चंचल होने से रोकना है, एक फोकस माइंड करना है, तो हमें सजग रहना है, अपनी स्थिति में भी, जो भी ध्यान की स्थिति में भी खुद के प्रति सजग रहना है। चलिए अब पद्मासन के लिए भी इसी तरह से 10 काउंट 20 काउंट डेली आपको दोनों पैरों को, आप देखिए यहाँ तक क्या फर्क होगा अर्ध पद्मासन और पद्मासन में। अर्ध पद्मासन में आपने एक पैर को थाई जॉइंट पे रखा और एक को नीचे लगाया। अब उसी तरह दूसरे पद्मासन में हम दोनों पैरों को इस तरह से थाई जॉइंट पर लगाएंगे, इस तरह से। देखिए दोनों लेग्स, और फिर खोल देंगे। अभी मैंने पहले दायां पैर रखा था ऊपर और फिर बायां, पहले बायां रखा था फिर दायां। अब पहले हम बाएं को ऊपर रखेंगे, दाएं को और फिर बाएं को, इस तरह से खोल लीजिए। अभ्यास फिर से 10 काउंट करेंगे। 2 हो गया, लेग पोजीशंस को चेंज कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। दायां पैर मैंने पहले ऊपर रखा है और फिर मैं अपने बाएं पैर को पकड़ के इस तरह से थाई जॉइंट पे रखूंगी। अब यहाँ पर हम होल्ड करेंगे फिर से। चलो आंखें बंद,
होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आंखें खोलें और फिर लेग पोजीशन चेंज करेंगे। मैंने दायां पैर पहले रखा था, बायां पैर बाद में। अब बाएं को हम पहले रखेंगे और फिर दाएं, इस तरह से। चलिए, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमने यहाँ 10-10 का अभ्यास किया। अब देखिए, यहाँ मैंने पोजीशन ले रखी है और मेरा एक घुटना जमीन पे लगा है और एक थोड़ा सा जमीन से ऊपर है। तो क्या करना है, हल्का सा ढीला ये। और धीरे धीरे जब आपका अभ्यास लंबा हो जाएगा तो आपके दोनों जो घुटने हैं जमीन पर इक्वली लगने लगते हैं। उसके लिए आपको लंबा अभ्यास करना होगा। डेली 5 से 10 मिनट आप पद्मासन में बैठ कर कीजिए। आपकी लेग्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके पूरे ओवर एंड ऑल बॉडी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, इस आसन को खोल लेंगे। लेग्स को आगे की तरफ खोल लीजिए, शेक करिए, शेक योर लेग्स। इस तरह से शेक करें। अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं, गौमुख आसन की ही जो पोजीशन है उसको लेते हैं। उसमें भी ध्यान में बैठा जाता है। उसमें करना क्या है, आप पहले अपना दायां लेग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर बाएं पैर को भी फोल्ड करके इस तरह से। आपने बहुत सारे हमारे योगी गुरुओं को इस पोजीशन में बैठे हुए देखा होगा। वो ध्यान की इस स्थिति में बैठते हैं। एक लेग के ऊपर दूसरा लेग रहता है और घुटने के ऊपर घुटना लाने की कोशिश करें। और यहाँ पैर जो है शरीर के पास लगे हुए हों आपके, इस तरह से। और चाहे तो आप इस तरह शुरुआत में, जब आप इनिशियल स्टेज में हैं, तो आप पैरों को इस तरह पकड़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपका ग्रिप बना रहेगा। ये इस तरह से आप, अब इसमें गौमुख आसन के बहुत सारे लाभ भी हैं। आप इस तरह से पकड़ते हैं, दोनों हाथों को एक दूसरे से ग्रिप करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो चेस्ट, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास रहता है गौमुख आसन का। लेकिन जब हम ध्यान किया करते हैं इस स्थिति में, तो हम इस वाली पूरा आसन नहीं लगाते हैं, सिर्फ इस तरह से बैठने की कोशिश करते हैं। पैर बार बार आपका देखिए ऐसे पैर के बाहर की तरफ जाएगा। ये पैर भी हो सकता है बहुत लोगों का, इन नहीं होगा। बॉडी ज्यादा कोशिश करनी है हिप्स की इस तरह से पास लग जाए दोनों पैर आपके। तो चलिए, इसी आसन में होल्ड करके बैठेंगे। इस तरह पकड़ भी सकते हैं और बिना पकड़े भी कर सकते हैं। ग्रिप अच्छी रहेगी आपकी। पकड़ लें पैरों को अपने, होल्ड करेंगे, आंखें बंद करें। शरीर में जो भी इसका आपको प्रभाव पड़ रहा है उसको देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेग की पोजीशन को चेंज करेंगे। अब हमने क्या किया था, पहले दायां पैर फोल्ड किया था, फिर बायां। अब बाएं को फोल्ड करेंगे पहले इस तरह से, और उसके ऊपर से दायां पैर, ये घुटने के ऊपर घुटना रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। और फिर से ग्रिप बना लें, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें लंबे समय का अभ्यास करना है। 10 काउंट तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, यहाँ पे बताने के लिए करूँगा, लेकिन जब आप खुद से अभ्यास करेंगे तो लंबा अभ्यास करेंगे और कोशिश करेंगे पैरों को अपने शरीर के पास जितनी ला सके उतनी पास लेकर आना। धीरे से आसन को खोल दीजिए और लेग्स को शेक करें। शेक योर लेग्स। नेक्स्ट, आज तीसरा अंतिम आसन वज्रासन का आप सभी जानते हैं कितना बेनिफिट है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वज्रासन के पहले बेनिफिट्स आप सुन लीजिए और उसका क्या टेक्निकल जो बेनिफिट है जो हम इसमें बताना चाहते हैं आपको। वज्रासन में आप लेग्स को फोल्ड करते हैं, घुटनों को फोल्ड करके बैठते हैं, तो उससे आपका फिर वही है ब्लड सर्कुलेशन। इन सभी आसनों में आपका जो ऊर्ध्वमुखी होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर ब्रेन मसल्स तक जाता है, आपके ब्रेन मसल्स एक्टिव होते हैं, पूरे शरीर पर इसका जबरदस्त प्रभाव होता है। क्योंकि जब सर्कुलेशन ब्लड का हमने अभी रोक दिया है, जब बिल्कुल मैंने जैसे पहले बताया है आपको कि बांध की तरह समझिए, रुका हुआ पानी जब छोड़ा जाता है तो कितनी तेजी से वो गिरता है, उसी तरह से सर्कुलेशन भी और इम्प्रूव हो जाता है। तो इन आसनों में बैठने का बहुत बहुत बेनिफिट है और आप बैठें, लेकिन वज्रासन में भी और इन सभी आसनों में सिटिंग में आपके घुटने जो है ठीक हो, तभी आप इसको ट्राई करें। अदरवाइज पहले अपनी घुटनों की समस्या को ठीक करें, उसके बाद ही इन आसनों में आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए, वज्रासन के लिए दोनों लेग्स को इस तरह देखिए फोल्ड कर दीजिए। आपके अंगूठे आपस में मिले हुए हों पैरों के और एड़ियों पे आपको बैठना है इस तरह से। एड़ी पर आप बैठ जाएंगे, एड़ियों को खुला रखेंगे। खाना खाने के बाद एकमात्र यही आसन है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमें बहुत सारा, आपने कभी कभी देखा होगा कि दिन का जब भोजन आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको निद्रा सी आती है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है डाइजेशन में, पूरा जो सिस्टम है डाइजेशन में लग गया है, तो हमारा शरीर थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, हमारी बाकी सारी जो गतिविधियां हैं वो स्लो हो जाती हैं। तो वज्रासन में बैठने से क्या होगा, अच्छा ब्लड का जो फ्लो है अच्छा मिलेगा, खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वज्रासन में खाना खाने के बाद जरूर बैठना है। इस तरह से देखिए, फ्रंट से भी और साइड से भी। इसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी और कोशिश करेंगे लंबा समय बैठने। अगर ध्यान कर रहे हैं तो एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखते हुए इस तरह से लंबे समय आप बैठ सकते हैं। शुरुआत में आपके टखनों में दर्द होगा तो आप एक पिलो लगा लीजिए पैरों के नीचे, तो उससे आपको काफी आराम हो जाएगा। होल्ड करके रखें 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धीरे से अपने आसन को आप खोल दीजिए। इस तरह से आसन को खोलेंगे, दोनों पैरों को सामने लाएंगे और लेग्स को शेक कर दीजिए। शेक योर लेग्स। शेक करें और आप इस तरह फोल्ड करके इस तरह से भी कर सकते हैं। शेक करेंगे, एक बार दोनों पैरों को इस तरह सामने खोलेंगे, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से अपने मैट्स पर बीच में आ जाएं। कोई भी एक आसन जिसमें आप आराम से बैठ पाए बैठ जाएंगे। अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान करें। खुद के प्रति सजग। जो भी आज अभ्यास किया है उसे अपने मन में दोहरा लें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों का आपस में मिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं। आज का अभ्यास यहीं तक है। इन आसनों का अभ्यास कीजिए। ध्यानात्मक आसन बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन लंबे समय से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके बैठना शुरू करें और 10 से 15 मिनट तक आप इनमें बैठेंगे तो इसका पूर्ण लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभ्यास करते रहें, अपना ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।